हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक और टैरो सेशन और आज का विषय है कि जीवन से तनाव कम क्यों नहीं हो रहा। तनाव कई बार बहुत परेशान कर देता है और तनाव की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना, नींद ना आना, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत कुछ हो जाता है। तो इसी विषय पर आज मैं रीडिंग करने वाला हूँ। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। ओरेकल योगिक पाठ टैरो डेक से 3 कार्ड्स लिए गए हैं। ध्यान पाइल नंबर 1, स्वाध्याय पाइल नंबर 2 और समाधि पाइल नंबर 3। 3 कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जो आपको अच्छा लगे, पहली फीलिंग दे, अट्रैक्शन आपको जिसमें पहला महसूस होता है, सबसे पहले जो आपको ठीक लगता है उसे ही अपनी पाइल मान लीजिए। अकॉर्डिंगली ये रीडिंग देखिए और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो जब से आप इसे देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ध्यान नाम के कार्ड को चुना था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जीवन से तनाव कम क्यों नहीं हो रहा और अगर ये कम करना है तो इस पर टैरो आपके लिए गाइडेंस क्या देते हैं। पहला कार्ड मेरे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कार्ड नंबर 3 है डेथ। जो लोग पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि डेथ के कार्ड की मीनिंग होती है लॉर्ड ऑफ डेथ, ना कि एक्चुअल डेथ, ठीक है। और 4th नंबर पर जो कार्ड है इसका नाम है क्वीन ऑफ कॉइन्स। और अंतिम कार्ड मेरे पास आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से। आपके जीवन से तनाव कम क्यों नहीं हो रहा है? अगर वर्तमान में देखा जाए तो काफ़ी कुछ आपने मैनेज कर लिया है। और पाइल नंबर 1, मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करूंगा कि आपने अपने जीवन के बहुत गहरे और बड़े दुख से अपने आप को अच्छी तरह से निकालने में सफलताएं अर्जित करी हैं। आपके जीवन में कई ऐसी समस्याएं पास्ट में आईं जिसे आज यहाँ से अगर पलट कर देखें तो आप कहेंगे कि ये तो मेरा भाग्य था या भाग्य का लिखा यही था और चूंकि ऐसा होना ही था इसलिए वैसा हुआ। आपके समझदारी, एग्रेशन या पैशन या कहें कि सिचुएशन को मैनेज और ऑपरेट करने की जो शक्ति थी काम नहीं आई। आपके व्यक्तित्व में पिछले काफ़ी समय से देखा जाए और वर्तमान को कंपेयर किया जाए आपके पिछले वर्जन से तो बहुत परिवर्तन आ चुका है। और ये परिवर्तन हालांकि शुरुआत में आपको पसंद नहीं आया था और ना आप अपने में ये बदलाव अपेक्षित कर रहे थे, चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद ये बदलाव आया। वर्तमान में आपके पास योजना है। आप एक ऐसी मानसिकता में, एक ऐसी मेंटालिटी में दिखते हैं जहां आपको लगता है कि अब आप अपने जीवन के उन तनाव भरे क्षणों को कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं अगर अपनी योजनाओं पर गंभीरतापूर्वक काम करें। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिवली यहाँ दिखता है कि आने वाले समय में अगर आप अपनी योजनाओं पर तदनुरूप कार्य करते हैं तो आप न सिर्फ अपने जीवन में से तनाव को कम कर पाएंगे बल्कि चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन आज का हमारा विषय है कि जीवन से तनाव कम क्यों नहीं हो रहा। कुछ ऐसे इश्यूज़ दिखते हैं जिसे आप कहेंगे कि ये भाग्य के चक्र की तरह आपके जीवन में चलता है, जो एक सिचुएशन से निकालता है और दूसरे सिचुएशन में डालता है। पहले सिचुएशन की तनाव से दूसरे सिचुएशन की तनाव और ज़्यादा भारी भरकम हो जाती है और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी हर बार आपकी परीक्षा ले रही है। तो सबसे पहले
एक छोटी सी चीज़ आप समझ लें, हमें हमारे जीवन को लेकर के, हमारे लाइफ में जो भी परेशानियां या प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, उसे लेकर के हम खुद को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स महसूस करने लगते हैं और हमें लगता है कि सारी परिस्थितियां हमारे खिलाफ काम कर रही हैं। ये एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल सोच है जो लगभग सभी को आती है। तो अपने आप को कतई स्पेशल ना फील करें, स्पेशल पॉजिटिविटी में फील कर लेना चाहिए, नेगेटिविटी में स्पेशल फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह का माइंड हैक है, इसे करने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं उस चक्र की जिसे आप सचमुच तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आप वर्तमान स्थिति में जो बेहतर कंडीशन में पहुँचे हैं, तो इस तरह की बेहतर मेंटालिटी या कंडीशन या होप में आप पहले भी पहुँच चुके थे और वहाँ से आपके जीवन ने एक यू टर्न लिया। जैसे अभी थोड़ा रिसेंट का देखें तो आपके जीवन में एक बड़े बदलाव का इशारा करता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि वो बदलाव आपके जीवन में इस प्रकार से हुआ जो आप नहीं चाहते थे कि हो जाए, बट हो गया। और आपकी चाहत के बिना हुए इस बदलाव ने आपको बड़ी तकलीफ़ भी दी थी। ये पास्ट की बात है। और उस समय चूंकि आप नहीं चाहते थे कि ये हो, चूंकि आपको भविष्य नहीं पता था, इसलिए आप इसको लेके परेशान थे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप मुड़ के देखें तो आप कहेंगे कि चलो जो हुआ ठीक हुआ, और शायद सही कहा गया है कि हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। तो यहाँ आप सही हैं। तो कुछ मामलों में आपने अपने आप को पाइल नंबर 1 अच्छे से मैनेज कर रखा है, लेकिन थोड़ा और मैनेजमेंट करना है ताकि इस चक्र से आप बाहर निकलें और अपने जीवन को एक स्मूथ पैटर्न पे ले जाएं। ये वास्तव में ये चक्र ही है जो आज की हमारी रीडिंग का विषय है। उसका उत्तर आपके लिए यही है कि जीवन से तनाव कम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपका जीवन एक चक्र में फंसा हुआ है और ये चक्र आपके जीवन के तनाव को घुमा घुमा कर वापस ले आता है। आज की ओरेकल डेक लेते हैं। आज की ओरेकल डेक है हमारी भगवत गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक। टैरो कार्ड्स का इससे बेहतर हिंदी अनुवाद नहीं हो सकता, दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक। तो चलिए देखते हैं कि ये भगवत गीता की जो टैरो डेक है ये क्या इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, यानी ये आपके लिए फर्दर सजेशंस क्या देते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है स्वच्छता। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हो रहा है, दिस इज नियमित। नियमित मीन्स होता है, एक तरीके से समझे तो कंटिन्यूटी। और कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो है ये है तपस्या। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है सम्माननीय। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर होता है गंभीरता। बहुत बढ़िया और बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस में आया है। सबसे पहले हम सीक्वेंस को समझ लें, क्योंकि ये आपको 1-2 लाइन में, 2-3 लाइन में मैं आपको बता देता हूँ इस सीक्वेंस का मतलब। जो आपको जो लोग सीक्वेंस समझ गए उनको समझो, उनके लिए आज की टैरो रीडिंग पूरी हो गई। ठीक है, स्वच्छता का ध्यान रखें, नियमित होकर के उस स्वच्छता का पालन करें। वो नियमित होना, वो कंटिन्यूटी आपके जीवन का एक ऐसा अंग बन जाएगी जो उसे तपश्चर्या में कन्वर्ट करती है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाती है और आप उस पोजीशन को अचीव करते हैं जो जीवन में चाहिए। ठीक है, ये 1-2-4 लाइन में था। अब थोड़ा समझें। सबसे पहला कार्ड है स्वच्छता। ये कहता है कि आपके जीवन में सात्विकता होनी चाहिए। सात्विकता, ठीक, सात्विक भाव। भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि सात्विक, राजस और तामस, ठीक, 3 गुण के लोग होते हैं और ये किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। ये बताने के पीछे का उद्देश्य है कि इस मानसिकता के लोगों का मूलतः क्या पसंदीदा भोज्य पदार्थ होता है। उसमें उन्होंने ऐसा नहीं शाक सब्जियां बताई हों कि फला चीज़ खाते फला नहीं, उन्होंने तरीके बताए हैं कि जो सात्विक व्यक्ति होता है उसका भोजन सात्विकता से भरपूर होता है। जो राजसी होता है वो थोड़ा स्वाद और मसालों के पीछे दीवाना हो जाता है, थोड़ा गरिष्ठ भोजन करते हैं राजसी, जिसमें बहुत प्रकार के व्यंजन हो सकते हैं, रस वाले व्यंजन हो सकते हैं और एक तरह से जो रॉयल्टी को आपके दिखाते हैं। और तामसी के बारे में उन्होंने कहा है ऐसे भोज्य पदार्थ जो साधारण मनुष्य को नहीं खाने चाहिए। ठीक है, मनुष्य को नहीं खाने चाहिए, जैसे उसमें मांस, मदिरा, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं। तो स्वच्छता जो पहला कार्ड है वो कहता है अगर आप अपने जीवन में तनाव के एक चक्र से बंधे पड़े हैं,
और उस चक्र में आप कई साइकिल घूम चुके, कई चक्र घूम चुके, और अभी भी जैसे वर्तमान में आपको लगता है चीज़ें ठीक हो रही हैं, आगे ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको पता है ये घूमकर फिर वहीं पहुंचेंगी और फिर वो रूटीन शुरू हो जाएगा। इससे अगर निकलना है तो आपको अपने मन को, अपने अंतस को पहले थोड़ा सात्विक करना होगा। इसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी ना खाएं, ना पिएं जिनको खाने और पीने, मैं बहुत आसान करके बता रहा हूँ, बहुत इजी करके, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी ना खाएं, बिल्कुल भी ना पिएं जिनको खाने से आप में गिल्ट बन जाए। ठीक है, कई बार कई लोग होते हैं मांस मछली वगैरह सेवन करते हैं, खाते हैं, और उनकी गिल्ट भी बनी रहती है। आज मंगलवार तो नहीं है, बृहस्पति तो नहीं है, शुक्र तो नहीं है, शनि तो नहीं है, अलग अलग लोगों का अलग अलग डे है। ठीक, उस दिन नहीं खाते। ऐसे भी लोग होते हैं जो नवरात्र में 9 दिन बिल्कुल ये नॉनवेज को छूते नहीं हैं, लेकिन उस 9 दिन के ख़त्म होने की ईगरली प्रतीक्षा करते हैं, वेट करते हैं, और ख़त्म होते ही शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो अगर आपको कोई भी ऐसा भोज्य पदार्थ है जो आप खा रहे हैं और वो गिल्ट बनाता है, आप में अपराध की भावना लेकर आता है, कोई भी ऐसा है, भोज्य पदार्थ मतलब खाने और पीने दोनों में, ठीक, इसमें आपकी थाली में रखे भोजन से लेकर वाइन, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, सब जो जो मुंह में डाल रहे हैं। ठीक, जिससे गिल्ट बनती है, जिससे अपराध की फीलिंग आती है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे शौक़ है, मुझे लत है, मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रही हूँ, फिर भी कर रहे हैं, तो ये एक गिल्ट है। ठीक, ये गिल्ट अगर आती है तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर आप इस चक्र से निकलना चाहते हैं, और मान लीजिए मेरी बातें आपको ठीक भी लगती हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, या आपको लगता है यार पता नहीं सच में काम करेगा कि नहीं करेगा, तो 4 महीने के लिए बात मान के देख लीजिए। 4 महीने में परिवर्तन अगर महसूस हो जाता है, देखो जब परिवर्तन महसूस होगा तो जो चक्र में बंधे होने वाली मेंटेलिटी है, एक बंधन सा फील होता है। जब जब लोगों की ज़िंदगी चक्र में फंसी होती है ना, तो उनको अंदेशा होता है कि ये घूम फिर के फिर गड़बड़ होने जा रहा है, ऐसा लगता है, तो वो उसको हम बंधन कहेंगे। वो बंधन फील होना बंद हो जाएगा। आप 4 महीने करें, सबसे पहला तो ये करना है। दूसरा इसी में इंक्लूडेड है स्वच्छता, बिल्कुल स्वच्छता, शब्दशः वर्ड टू वर्ड लेंगे इसको। स्वच्छता का ध्यान रखना है, रोज़ नहाइए, रोज़ अपने कपड़े साफ़ सुथरे पहनिए, बदलिए, 365 दिन डेली, इसमें कोई अगर मगर नहीं। पानी ठंडा है, मौसम ठंड का है, उसे गर्म करके नहाइए, लेकिन रोज़ करिए। तो स्वच्छता का जब ध्यान रखेंगे, और अगला कार्ड नियमित। अब ये एज इट इज़ है, ठीक है, एज इट इज़ में बहुत आसान डेक है, ये बहुत इजी तरीके से समझाती है। ये कहता है कि जब आप इसे एज इट इज़ रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एज इट इज़ हो के एक ऐसा रूटीन में कन्वर्ट हो गया कि अब आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता। अब आपका ख्याल परमात्मा रख रहे हैं। आपने वो नॉनवेज जोर लगाकर छोड़ दिया था लेकिन जब आप कुछ महीने बिता देंगे तो ये नियमित हो जाएगा, रूटीन में आएगा, और आप देखेंगे कि अब परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा आप पालित, पोषित और संरक्षित हो रहे हैं, और आपका मन हो भी नहीं रहा खाने को। आप सोचते हैं छोड़ो यार, इसके बिना काम चल तो रहा है, ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही स्नान है, ऐसे ही आपके साफ़ सुथरे वस्त्र पहनना, वो रूटीन में आ जाएगा, और ये रूटीन बिल्कुल हैम्पर नहीं करेगा। अगर आप प्रेस किया हुआ कपड़ा नहीं पहनते क्योंकि यार प्रेस करना पड़ेगा, टाइम नहीं है, कोई कर दे, मैं करवा लाऊं, तो उसे खुद करने की कोशिश करिए। कुछ समय में ये आपका ऐसा रूटीन बन जाएगा कि आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। तो ये नियमितता में आ जाएगा। जब ये नियमितता में आ जाएगा तो आपके जीवन का एक ऐसा प्रवाह चलेगा। अब मैं कार्ड को दिखाना चाहता हूँ। कार्ड का नाम है तपस्या, ठीक, लेकिन इस कार्ड पर चैतन्य महाप्रभु की इमेज बनी है। चैतन्य महाप्रभु एक तपस्वी व्यक्ति थे जो भगवान कृष्ण के कीर्तन में रमे रहते थे। उनकी मोस्टली फ़ोटोज़ आप अगर गूगल भी करें तो भगवान कृष्ण के हरि भजन गाते हुए हैं, ठीक है। हरि भजन गाना तो कॉन्शियसली हो सकता है, जागते हुए आंखें खोलकर हो सकता है, नाचते और झूमते हुए हो सकता है, लेकिन क्या नाचते और झूमते हुए तपस्या हो सकती है? तो हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने करी थी।
मीरा ने करी थी। मीरा भगवान के भजन गाती थी और पूरी तरह से समर्पित हो गई थी। वही उनकी तपस्या का अंग था। क्या हम अपने डेली रूटीन, रोज़मर्रा के काम करते हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो। यदि हमारे कर्म हम प्रभु को समर्पित करते हैं तो इसका मतलब ये काम हमें भगवान ने ही दिया था करने को। हमें ये जीवन उन्होंने दिया, हमें ये काम उन्होंने दिया। हमारे जीवन को दिशा भी वही देते हैं, मोड़ते भी वही हैं, सब कुछ उन्हीं के द्वारा चलता है। ठीक, तो जब आप अपने आप को नियमित कर ले जाएंगे तो आपका जीवन एक ऐसे कंडीशन में आ जाएगा जहां आप जो भी कर रहे हैं, जो भी चल रहा है, वो भगवत भक्ति की तरफ मुड़ जाएगा। अपने आप उसमें एक स्पिरिचुअल एंगल आना शुरू हो जाएगा और जो स्पिरिचुअल एंगल आपको फील होगा, हो सकता है आप कुछ भी ना करें, हो सकता है आप नॉनवेज, वाइन, शराब, सिगरेट, गुटखा मेरे बात को सुन करके छोड़ दें, क्या पता। और वो छोड़ने के बाद आपके अंदर, और या रोज़ नहाना शुरू कर दें, हर इंसान का अलग अलग होगा, हर लोगों का अलग। उसके बाद जब आपका एक नियमित रूटीन बन जाएगा, कंटिन्यूएशन में आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि अब इस कंटिन्यूएशन को संभालना नहीं है। और जब एक स्पिरिचुअलिटी ऑटो जनरेट होगी उसके सराउंडिंग में, ठीक, तो वो स्पिरिचुअलिटी आपके अंतर मन को प्रफुल्लित करेगी, प्रसन्न करेगी, खुश करेगी और आपका आत्मबल और आत्मशक्ति, ठीक है, बढ़ जाएगी। जब आत्मशक्ति बढ़ती है तो अंदर से आप अपने को एम्पावरफुल महसूस करने लगते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति, आपका रुझान बढ़ गया है। और फिर एक ऐसी सिचुएशन स्वतः ही आपके जीवन में आ जाएगी जो आपके जीवन के तनावों को कहीं और ले जाएगी, आपके पास नहीं लाएगी। मैंने ये नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपके जीवन से तनाव खत्म हो जाएंगे, सारी प्रॉब्लम से छूट जाएंगे, एक भी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि समस्या मानव जीवन का अंग है और किसी न किसी समस्या का हमारे साथ हर समय कनेक्ट रहना हमारे जीवन का ही हिस्सा है। हम हर बार किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सैलरी नहीं आई, आ गई, EMI भरनी है, भर दी, प्रॉब्लम्स थी, सॉल्व हुई, बच्चे की फीस प्रॉब्लम है, भर दी, सॉल्व हो गई, फिर अगली प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, अब भी बच्चे को कहीं घुमाने ले जाना है, सारी प्रॉब्लम वो भी क्लोज़ कर दी, अपने लिए समय नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक डिफ़िकल्ट या एक ऐसी सिचुएशन जिसे हम स्ट्रगल कहें वो बनी रहती, वो एक अलग चीज़। लेकिन उस स्ट्रगल से हमें तनाव कितना आ रहा है, तनाव दिमाग को मथ देता है, तनाव दिमाग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो वो डिस्टर्बेंस, वो दिमाग का मथना ख़त्म हो जाएगा और वो तनाव कहीं और चला जाएगा, वो तनाव हट जाएगा। स्ट्रगल्स तो रहेंगे, समस्याएं तो जीवन की रहेंगी, लेकिन वो तनाव हट जाएगा और वो जो चक्र वाली स्थिति थी उससे आप छूट जाएंगे। फिर एक स्मूथ पैसेज मिलना शुरू हो जाएगा और जब स्मूथ पैसेज मिलना शुरू होगा तो आपका मन न सिर्फ अपने आप में गदगद, प्रफुल्लित और पॉजिटिव रहेगा, बल्कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव से भरा भी रहेगा। तो बस फाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने स्वाध्याय नाम के कार्ड को चूज़ किया था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या बताते हैं। आपके जीवन से तनाव कम क्यों नहीं हो रहा? आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है द व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। 4th पोजीशन पर आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके जीवन से तनाव कम क्यों नहीं हो रहा? तो इसका एक लाइन में जो आंसर आता है वो ये कि आप कम होने नहीं दे रहे। आप उस तनाव को बिल्कुल अपना भाई, बंधु, सखा, संबंधी बना करके बैठे हैं, इसलिए तनाव आपके जीवन को छोड़ नहीं रहा। जैसे आपके जीवन में पास्ट की बातें करें
तो कई ऐसे मोमेंट्स आपके लाइफ में आ चुके हैं, पॉइंट नंबर 2, जहाँ चीज़ें अच्छी थीं, पॉजिटिव थीं, आप काफ़ी कुछ करना चाहते थे, आपने काफ़ी कुछ अचीव किया भी, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसे सर्टेन लेवल, एक ऐसे पॉइंट पर आपका दिमाग बार बार आपको ले आता है जहाँ आप अपने आप में तनाव युक्त हो जाते हैं। सिर्फ तनाव युक्त नहीं हो जाते, बल्कि एक नेगेटिव थिंकिंग, एक ओवर थिंकिंग चलने की लगातार की कंडीशन शुरू हो जाती है और आप अपने आप में स्वयं से ही पिछड़ना, हारना, इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। आगे के लिए आपकी फिर से प्लानिंग होती है कि मुझे चीज़ों को ठीक करना है, लेकिन समस्या ये है कि इस वाले मामले में आपका विल पावर काम नहीं कर रहा। हालांकि आपकी विल पावर अच्छी है, आप कभी कभी कुछ निर्णय लेते हैं, कभी कभी कुछ प्लान करते हैं, आपकी विल पावर पूरी मदद करती है आपको उस कार्य को आगे बढ़ाने में, उस कार्य को हाथ में लेकर आगे चलने में। आपकी विल पावर में कमी नहीं है, लेकिन इस मामले में आपकी विल पावर आपका सपोर्ट नहीं कर रही। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि अभी इस मामले में, तनाव से मुक्त होने के मामले में, आपका अपना कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं है। आपको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत हमेशा फील होती है जो आपको तनाव से निकाल ले जाए, भले वो हेल्पिंग हैंड आपके लिए ईश्वर का ही क्यों ना हो। आप अपने आप में काफ़ी रूखे या रूड हो जाते हैं और अपने जीवन में जो व्याप्त समस्याएं हैं उसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर देखना शुरू करते हैं या कभी कभी बोलना शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको परेशान करती हैं। देखिए, जो कुछ भी आपने जीवन में अभी तक अचीव किया, आप इस चीज़ पर एग्री होंगे कि वो जो भी है, जितना भी है, कम नहीं है। ये अलग बात है कि उसे बढ़ाया जा सकता है या आप ज़्यादा अचीव कर सकते थे, लेकिन वो इतना कम भी नहीं है। तो जीवन ने आपको काफ़ी कुछ दिया है। वो अलग बात है कि कुछ एक मामलों पर किस्मत ने आगे और पीछे दोनों का खेल खेला। आप इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फ़ायदा और नुकसान उठा चुके हैं। लेकिन अगर हम आपके वर्तमान पर ज़्यादा दृष्टि डालें, जो कि डालनी चाहिए, तो वहाँ आपकी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव क्रोनोलॉजी, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं। सबसे पहले हम नेगेटिव थिंकिंग की बात करते हैं, उसको समझ लीजिए। ये बहुत आसान है। नेगेटिव सोचना ये हमारे दिमाग का नैसर्गिक काम है, स्वाभाविक कर्म है, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसे बदल नहीं सकते। हम इंसानों का दिमाग नकारात्मक सोचने के लिए ही डिज़ाइन हुआ है। हम सोचेंगे तो गलत ही, सीधा नहीं सोच सकते। सीधा वाला तो जोर लगा के सोचना पड़ता है, वरना दिमाग में तो आएगा नेगेटिव ही। ठीक, अब वो जो नेगेटिव आता है वो तो अपने आप आता है, लेकिन अब एक ओवर थिंकिंग है। वो क्या है? उस नेगेटिव थिंकिंग को ओवर ले जाना, गहराई में लेके जाना। और साथ ही साथ चलती है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी भविष्य की घटना। जब ओवर थिंकिंग और क्रोनोलॉजी में जो अंतर है वो बस इतना है, दोनों ही ओवर थिंकिंग, लेकिन अंतर क्या है? ओवर थिंकिंग आपको पुरानी घटनाओं से कनेक्ट करता चलता है और क्रोनोलॉजी आपको भविष्य में ये वो हो सकता है, ये सोचने देता है या ये सोच आपके दिमाग में डालता है। ये दोनों ही आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं और दोनों से ही आपको नुकसान होगा। इसलिए जब भी आपके ब्रेन में नेगेटिव थॉट आए, उसे छोड़ दीजिए। मैंने ये नहीं कहा उसे हटा दीजिए, मैंने ये भी नहीं कहा उसे रिप्लेस कर दीजिए नए थॉट से, ये भी नहीं कहा कि उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं, उसे छोड़ दीजिए उसके हाल पर। इसको आसान भाषा में समझें तो नेगेटिव थिंकिंग आपकी दुश्मन है और आपकी जो दुश्मन है उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो नेगेटिव थिंकिंग कुछ कर नहीं सकती अगर आपने उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसमें इतना दम नहीं है कि वो आपका भला या बुरा कर सके। सिर्फ आप हैं जो उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट होकर ओवर थिंकिंग में पुरानी बातें सोचना शुरू करते हैं और क्रोनोलॉजी बनाते हैं तो भविष्य के घटनाक्रम सोचते हैं। तो ये आपको रोकना होगा। और अपने दिमाग से डिस्कनेक्ट होना हर किसी को आता है। अगर आप कहते हैं कि भाई मैं अपने ब्रेन से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाता, नहीं हो पाती, तो ये आपको पहले से आता है। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, जो उदाहरण बहुत कॉमन है। मैं हमेशा सबको यही आसान उदाहरण देता हूँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता।
कभी कभी किसी से बातचीत करते समय मन करता है इसको एक थप्पड़ मारें जोर से करता है। और सवाल उठता है क्या सचमुच मार देते हैं हर बार हर किसी को? तो जवाब है नहीं। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमसे पावरफुल है, हमसे पावरफुल पोजीशन पर है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं या हमें करनी पड़ती है, या हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते लेकिन वहाँ दिखावा करना पड़ता है, तो हम उसे मार नहीं सकते। ठीक, तो इसका मतलब आपका ब्रेन एक वायलेंट, एक हिंसात्मक विचार को जन्मता है, लेकिन आप कुछ कारणों से अपने हिंसात्मक विचार के साथ जुड़ते नहीं हैं बस। क्योंकि अगर जुड़ जाएं तो सचमुच मारपीट कर लेंगे, जब जुड़ जाते हैं तो सचमुच लड़ाई हो जाती है, नहीं जुड़ते तो इग्नोरेंट आ जाता है। तो डिस्कनेक्ट करना आपको पता है, अपने मन को अपने नकारात्मक थॉट से डिस्कनेक्ट करें, क्योंकि ये डिस्कनेक्शन अगर नहीं होगा तो आपके तनाव कम नहीं होंगे, और ये तनाव आपको एंजाइटी, अनिद्रा, डिप्रेशन, फ्यूचर को लेके डाउट और वर्तमान में दूसरे लोगों पर एक भरोसा न करने वाली स्थिति को जन्मते हैं। तो ये सब आपको परेशान करके रखे हैं। अब आगे फर्दर आपको और क्या करना चाहिए, इस पर गाइडेंस लेते हैं आज की हमारी ओरेकल डेक भगवद गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक। देखते हैं ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपके लिए सजेशंस क्या आते हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है सत्यनिष्ठ, बहुत बढ़िया। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है निष्काम। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है सुरक्षित। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है यह है सरलता। और अंतिम कार्ड आपके लिए है यह है विरक्त, बहुत बढ़िया। इनके सीक्वेंस को मैं पहले समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये सीक्वेंस बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ इनकी लयबद्धता चल रही है। पहले वो समझ लेते हैं, फिर डिटेल में एक एक करके समझेंगे। कहते हैं सत्यनिष्ठ, अगर आप सत्यनिष्ठ होंगे, ट्रुथफुल होंगे, तो आपकी ट्रुथफुलनेस आपके अंदर एक निष्काम भावना को जन्म देगी, जो आपको अहंकार से मुक्त करती है। निष्काम, अहंकार से मुक्त, ठीक है। निष्काम का मतलब उन्हें तक कोई काम धाम नहीं है, ऐसा नहीं होता। निष्काम का अर्थ समझे तो अहंकार मुक्त। अब अगला कार्ड है सुरक्षित। कहता है जो अहंकार से मुक्त हो गया वो ईश्वर की शरण में है। शरण भी कहना अच्छा शब्द नहीं है, इसको ये कहेंगे वो ईश्वर के संरक्षण में है, और जो ईश्वर के संरक्षण में है उससे सुरक्षित कोई नहीं। जब कोई भी व्यक्ति ईश्वर के संरक्षण में आ जाए तो उसके अंदर अहंकार तो है नहीं, अब उसके अंदर किसी प्रकार का एक गर्व भी नहीं होगा। अहंकार और गर्व एक सिक्के के दो पहलू हैं। अहंकार नकारात्मक है, गर्व सकारात्मक है। तो ये कहता है अब गर्व की भी जरूरत नहीं। अगर जिन प्रभु को आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, मानते हैं, पूजा करते हैं, अगर उनके साथ होने का मौका मिले तो फिर इसमें, और आपको उस पर अगर गर्व हो जाए कि अरे वाह मैं तो भगवान विष्णु के गण में से एक हूं, तो ये गर्व तुरंत ही अहंकार में परिवर्तित हो जाएगा। तुरंत, समय नहीं लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो गर्व भी नहीं चाहिए भाई, उनका साथ होना ही बस काफ़ी है, दैट इज़ एनफ। उसमें हमें किसी अहंकार या गर्व की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर सरलता आ जाती है, और जब आप सरल हो जाते हैं तो विरक्ति का कार्ड कहता है कि फिर अब विरक्त हुए। किस चीज़ से विरक्त हुए? स्व के भाव से। ईश्वर के तत्व में विलीन होते हैं, ठीक है। ईश्वर के तत्व में विलीन, ईश्वर के तत्व में विलीन, इसको मैं एक आसान भाषा में समझाऊं। भगवान शिव के जो गण हैं उन्हें अपना बोध नहीं होता, ठीक है। अगर हम पुरानी कहानियों को भी समझें तो भगवान शिव के बहुत सारे गण हैं जो कैलाश पर्वत पर साथ रहते थे, उनको अपनेपन का भाव नहीं था, उन्हें शिव के साथ का ही भाव था। क्योंकि अगर अपनेपन का भाव होता तो अहंकार में चले जाते, गर्व में भी चले जाते, फिर वो सरलता में आ ही नहीं सकते थे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो वहाँ पर वे स्वयं से विरक्त हैं, तभी शिव के साथ शिवमय हैं। वैकुंठ में अगर आप स्वयं से विरक्त नहीं हैं तो आप भगवान विष्णु से जुड़ नहीं पाएंगे।
आपको स्वयं से विरक्त होना ही पड़ेगा। तो ये इसकी सिंपल मीनिंग थी। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। आपके जीवन के तनाव को कम करना, कम क्यों नहीं हो रहा वो तो बता दिया, अब कम करना। पहला कार्ड है हमारा सत्यनिष्ठ, कहता है अपने आप के साथ सत्यनिष्ठ रहिए, अपने साथ ट्रुथफुल रहिए। बहुत सारे लोग खुद से बहुत झूठ बोलते हैं, समस्या ये है। खुद से झूठ बोलना बंद करिए। आप जानते रहिए मैं कितना एक्स, कितना वाई, कितना जेड हूँ, जानते रहिए। मैं शब्द नहीं बोल रहा, मैं तो एक्स वाई जे यूज कर रहा हूँ। ये आपको पता होना चाहिए, किसी से कहना नहीं है, ईश्वर को भी नहीं कहना कि हे प्रभु हम पतित, हम फलाना, हम ये, हम वो, नहीं, ये नहीं कहना, क्योंकि फिर आप अपने आप को डोमिनेट करते हैं। नहीं, डोमिनेट नहीं कर, सिर्फ अवेयरनेस रखिए ना, अवेयरनेस। राक्षस पुराने ज़माने में, कभी कभी मुझे बड़े वियर्ड एग्जाम्पल्स लेने पड़ते हैं ताकि आसान हो जाए समझना। पुराने ज़माने में आप लोगों ने जब जो हिंदू या सनातन धर्म के इतिहास को पढ़ा है, सुना होगा, तो राक्षस लोग देवताओं को, भगवान को प्रसन्न कर लेते थे। भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लेते थे। प्रहलाद दैत्य राज थे, दैत्य वंश में जन्म हुआ प्रहलाद का, ठीक है। प्रहलाद मानव नहीं थे, प्रहलाद राक्षस नहीं थे, दैत्य थे। राक्षसों से एक स्टेप ऊपर की श्रेणी, ठीक। राक्षस निम्न कोटि हैं, उनसे थोड़ा उच्च कोटि दैत्य। तो दैत्य वंश में जन्मे और विष्णु के भक्त हुए, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि, और राक्षस, रावण राक्षस था, वो भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांग लिया था, शिव जी को प्रसन्न कर लिया था रावण ने। रावण तो राक्षस था। तो उसे अगर ये नहीं पता होता कि मैं राक्षस हूं और मैं शिव की आराधना कर रहा हूं, तो कभी नहीं कर पाता ना। वो अगर मानता कि मैं एक मानव, मैं राक्षस नहीं हूं, मैं तो मानव हूं, महर्षि वृषर्वा का पुत्र मानव हूं, तो वो कभी प्रसन्न नहीं कर पाता, क्योंकि अपनी सच्चाई से भागकर कहाँ जाइएगा। तो उसे पता था कि मैं राक्षस हूँ, राक्षस राज हूँ, उसे गर्व था। कोई उसे जरूरी नहीं वो किसी को कहे। तो ऐसा होता है जब आप अपनी सत्य निष्ठा में आ जाते हैं, तो आपको पहले स्व के साक्षात्कार होते हैं, फिर आप अपने आप को एक अनरिवेल सच्चाई में, घटनाओं में देख पाएंगे। जब आप अपने आप को अनरिवेल करते हैं, ठीक, तो आपके अंदर निष्काम भाव जागृत हो जाता है। जब आपके अंदर निष्काम भाव जागृत होगा, निष्काम भाव का मतलब आप अपने अहंकार से मुक्त हो गए, आप मानव हैं, ठीक, मनुष्य हैं। मानव, मनुष्य, मनुष्य का मतलब होता है एक ऐसा प्राणी जो देवताओं और राक्षसों दोनों की श्रेणी में नहीं आता। भगवान ब्रह्मदेव ने मनु को भेजा, मनु, महाराजा मनु, और मनु की संतति यानी मनु की संतान मनुष्य हैं। जो लोग भी महाराजा मनु को नहीं मानते, जो लोग भी महाराजा मनु को बुरा भला कहते हैं, जो लोग भी महाराजा मनु के ग्रंथ मनु स्मृति को पढ़े बिना उसके बारे में प्रपंच फैलाते हैं, पहले पढ़ना तो है नहीं किसी को, यहाँ सुना वहाँ सुना चालू, कुछ अता पता है नहीं, उनसे ज्ञाता कोई नहीं। तो जो लोग भी महाराजा मनु के बारे में नकारात्मकता की बातें करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, उनको पसंद नहीं करते या उनके खिलाफ नफरत करते हैं, उन लोगों को सबसे पहले खुद को मनुष्य या मानव नहीं कहना चाहिए। मनु से ही तो है ना सब। तो वहाँ पर तो आप अपने अहंकार से जब रत हो जाते हैं, हट जाएंगे, जब आप स्वयं को अनरिवेल कर लेते हैं, स्व के भाव में आ जाते हैं, जब आप खुद के साथ ट्रुथफुल हो जाएं, सत्यनिष्ठ हो जाएं, तो स्व की जागृति होगी। और जब स्व की जागृति होगी, स्व मतलब स्वयं को जानना, स्वयं को समझने लगना। जब तक आप स्वयं को नहीं समझते, तब तक आप दूसरों से कंपैरिजन स्वयं का करते हैं। जब हम खुद का कंपैरिजन करते हैं तो हम ऊपर या नीचे अपने को फील करते हैं, और उसी से अहंकार का जन्म होता है या डिमोटिवेशन का। तो जब स्व की स्थिति आएगी तो निष्काम यानी अहंकार से आप रहित हो जाएंगे, और अब आपकी कनेक्टिविटी डिवाइन से बनेगी। जब आपकी डिवाइन से कनेक्टिविटी बनेगी तो आपके अंदर, आपको पता कैसे चलेगा। देखिए ये सब जब आप करेंगे ना, तो इसमें कुछ महीने लग सकते हैं। ऐसा नहीं आपने आज किया और कल हो गया, ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा। क्योंकि आपके मन को गहराई में ये बात स्वीकार करने के लिए समय चाहिए। आपका मन इसको फील करे, स्वीकार करे। स्वीकार कब करता है? जब वो सब कॉन्शियस से कॉन्शियस
मतलब कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र होता है। जब तक कोई बात हमारे कॉन्शियस माइंड में है, सब कॉन्शियस में नहीं। सब कॉन्शियस और कॉन्शियस, जागृत मन और सुप्त मन, मन के दो रूप कहे गए हैं। जब तक कोई चीज़ आपके सुप्त मन में नहीं चली जाती, आप उस चीज़ को मान के चलिए कि मेमोरी सेव नहीं हुई। कंप्यूटर में सेव करते हैं ना, या आपके फ़ोन में कोई चीज़ होता है आप सेव कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, तब तक समझिए डाउनलोडिंग हुई नहीं। आपका जो जागृत मन है वो बिल्कुल वैसे है जैसे आप वेबसाइट पे सर्चिंग कर रहे हैं, जैसे आप सर्च कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड की तरह है। यूट्यूब बंद कर दीजिए, वीडियो गया, कहीं नहीं है आपके फ़ोन में, कहीं भी नहीं है, ना आपकी टीवी पर है ना कंप्यूटर पे, कहीं नहीं है, वो गया। फिर कनेक्ट करेंगे फिर आ जाएगा, लेकिन आपको वो वीडियो फिर जाकर एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप कुछ पढ़ते हैं और वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड में है तो आप उसको भूल जाएंगे, आपको उसे फिर पढ़ना पड़ेगा। बार बार पढ़ने, बार बार दोहराने से वो चीज़ हमारे सब कॉन्शियस में ट्रांसफ़र होती है, वहाँ पर मेमोरी बनती है। और सब कॉन्शियस कॉन्शियस का एक इंटरलिंक होता है, उस इंटरलिंक से ही हमें वो चीज़ें अपने कॉन्शियस माइंड में लाने की में मदद मिलती है और तब हमें चीज़ें याद रहती हैं। तो जब आप अपने साथ सत्यनिष्ठ हो जाएंगे, ट्रुथफुल हो जाएंगे, आपके भीतर एक स्व का भाव जन्मेगा। वो स्व का भाव आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप कैसे पहचानेंगे? आपकी इनसिक्योर फीलिंग्स कम हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, ईश्वर के साथ। आप जिसको भी पसंद करते हैं, जिस भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा, उनके साथ एक कनेक्टिविटी फील होगी। इसमें कुछ महीने लगेंगे, ये करिएगा तो आपको धीरे 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 ग्रोथ होती जाएगी। और जब उनके साथ एक कनेक्टिविटी होनी शुरू हो जाएगी तो आपके अंदर की इनसिक्योर फीलिंग चली जाएगी। जब इनसिक्योर फीलिंग नहीं हो तो व्यक्ति सरल और मृदुल हो जाता है। फिर 3-5 वाला माइंडसेट खत्म हो जाएगा। आपका 3-5 वाला माइंडसेट सिर्फ आपके लिए ख़त्म होगा। दुनिया के लिए आपकी दुनियादारी का माइंडसेट आप इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। जब ये खुद के लिए 3-5 वाला दिमाग, आसान भाषा में, जब खुद के लिए ये 3-5 वाला दिमाग ख़त्म हो जाता है तो फिर आप अपने आप में एक ऐसा परिवर्तन महसूस करेंगे जो आपके अंतर्मन को शांत कर देगा। आपका तनाव जाता रहेगा, तनाव ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपके जीवन में जो संघर्ष हैं वो समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। संघर्ष तो रहेंगे, क्योंकि संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है, हम उन्हें काट कर हटा नहीं सकते। संघर्ष के बिना हमारा जीवन भी कुछ नहीं है। वो रहेंगे, लेकिन उनसे तनाव का जन्म नहीं होगा। और जब ये चीज़ें होंगी, संघर्ष हैं और तनाव नहीं है, तो फिर क्या हो जाता है? फिर आपके कर्म हैं और उस कर्म पर ईश्वर का क्या प्रसाद है, क्या रिजल्ट है, वो ईश्वर का है, वो आपका नहीं है। फिर आपका वहाँ एक मन में विरक्ति आनी शुरू होगी। लास्ट कार्ड कहता फिर मन में एक विरक्ति आएगी। विरक्ति मीन्स अलग भाव, से अलग होने का भाव। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप सांसारिक नहीं रह जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप गृहस्थ नहीं रह जाएंगे, लेकिन मन में एक विरक्ति आएगी कि अब मेरा रोल ये कर्म करने तक सीमित है। इस कर्म के आगे का जो भाग है, इसका रिज़ल्ट देना, इस रिज़ल्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, वो सब ईश्वर के ऊपर है, वो मेरा पार्ट नहीं है। रिज़ल्ट आने के बाद उस रिज़ल्ट के बेसिस पर अब मेरे नए कर्म क्या बने वो फिर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो जो सिचुएशन है वो आपके मन को शांत भी कर देगी, आपकी ओवर थिंकिंग भी हट जाएगी, आपका नेगेटिव थिंकिंग भी ख़त्म हो जाएगा और अपने ऊपर जो आपका क्रोध रहता है वो भी समाप्त हो जाएगा। और आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहाँ पर आपके जीवन में चारों तरफ कोलाहल, शोर, अव्यवस्था, संघर्ष हो सकता है, लेकिन बीच में आप शांत रहेंगे और यही चीज़ आपको तनाव से मुक्त कर देगी। तो पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने समाधि को चुना था। मेरे बगल में समाधि कार्ड की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके जीवन से तनाव कम क्यों नहीं हो रहा है, और अगर होना है या करना है तो इसके लिए करते क्या हैं, क्या करना। कार्ड नंबर 1,
टू ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है फोर ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड नंबर पर सिक्स ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए जजमेंट। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है थ्री ऑफ कप्स। आज का हमारा विषय है कि आपके जीवन से तनाव कम क्यों नहीं हो रहा। आपके जीवन को अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, और सही समय पर सही निर्णय न कर पाने का जो नुकसान है वो आप पिछले लंबे समय से उठा रहे हैं, या लंबे समय से इस नुकसान को आप उठा रही हैं। हालांकि आपकी सोच में पॉजिटिविटी है, आपके कई सारे कार्यों में पॉजिटिविटी है, लोगों के साथ आपके बिहेवियर में पॉजिटिविटी है, आपके जीवन में जो बदलाव आए हैं पास्ट में या प्रेजेंट में जो आ रहे हैं ये भी पॉजिटिव है। निगेटिविटी कहीं कुछ खास ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी एक तनाव ऐसा है, या ये तनाव ऐसा है जो आपको इस बात को लेके एक एंजाइटी वाली फीलिंग से परेशान किए हुए हैं कि मेरे जीवन में सारी चीज़ें यदि पलट जाएं, बदल जाएं, बदलाव हो जाए और बेहतर हो जाएं, स्मूथनेस आ जाए तो बहुत अच्छा। इस चीज़ को हम कहेंगे कि आप स्वयं को एक अंधकार में रखना चाहते हैं और प्रकाश में आने से डरते हैं, तो गलत नहीं है। ये वाली जो आपकी मेंटेलिटी है, जहां आप स्वयं को अंधकार में रखना चाहते हैं और प्रकाश में आने से डरते हैं, ये आपके अपने स्वयं से डर को दिखाता है, ना कि बाहर की चीज़ों से आपके डर को। ये स्वयं के साथ का आपका डर आपको पॉजिटिव चीज़ों में भी निगेटिविटी खोज लेने देता है, निगेटिविटी निकालने देता है, और भविष्य में होने वाली पॉजिटिविटीज़ के लिए भी डरा देता है। आप तनावग्रस्त हो जाते हैं और कई बार आपके रातों की नींद उड़ती है, रात भर सोचते हैं, कई बार सपनों में सोचना चलता रहता है, और अंततः जब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, एट लास्ट कई बार पॉजिटिव हो जाती हैं चीज़ें, कुछ नुकसान नहीं होता, तो आपको लगता है कि ये इतना पॉजिटिव कैसे हो गया, आज क्या हुआ है, आज किसकी शक्ल देख ली, आज कितने मेरे ग्रह अच्छे हैं कि चीज़ें बेहतर, मतलब आपका उस पॉजिटिविटी पर डाउट आ जाता है। उस पॉजिटिविटी पर जो डाउट है वो आपके दिमाग को और डिस्टर्बेंस में डालता है, क्योंकि वो पॉजिटिविटी का डाउट आप लेना नहीं चाहते और दिमाग बार बार ले लेता है। जब दिमाग उस पॉजिटिविटी के डाउट को भी बार बार ले लेता है, साथ साथ निगेटिविटी का डाउट बना होता है, तो आपका दिमाग एक चक्कर घिन्नी वाली पोजीशन में आ जाता है और आप अपने आप में स्वयं से पराजित महसूस करते हैं। हालांकि आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो अपना सेल्फ मोटिवेशन का फैक्टर है, वो बहुत अच्छा है, और जब वो बहुत अच्छा है तो वो आपको उस डाउन सिचुएशन से बार बार पुल अप यानी उठा लेता है, लेकिन आप अपने आप को बार बार उसी डाउन सिचुएशन में गिरने से रोक नहीं पाते। तो स्वयं की अधोगति को रोकना और स्वयं के दिमाग में चल रहे इन विचारों को जो नकारात्मकता दे रहे हैं बिना आपकी मर्जी के, उनको भी मैनेज करना बहुत आवश्यक है। आज की ओरेकल देख लेंगे गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक, और देखते हैं कि गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक क्या दिखाते हैं। ओरेकल डेक आपके लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या देती है। पाइल नंबर 3, हाँ जी, पाइल नंबर 3 शुरू करते हैं आपके लिए। ओरेकल डेक का देख लेना। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास जो अपीयर हो रहा है, दिस वन इज़ बुद्धिमान। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है भक्ति। कार्ड नंबर 3 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है संतुष्ट। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है छिद्रान्वेषण में अरुचि, छिद्रान्वेषण में अरुचि। और लास्ट में आपके लिए आता है विरक्त। ठीक, सबसे पहले ये जो कार्ड्स आए हैं इसका हम सीक्वेंस समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये टोटल इंटरप्रिटेशन में क्या बताते हैं। तो जो एक सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन आती है वो आती है कि अगर आप अपने आप को स्वयं केवल लॉजिकल वेज में सोचें,
और उस लॉजिकल वेज में आप अपने आप को जैसे हैं वैसे ही रखते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ एनफ। और जब ये समझ में आएगा कि दैट इज़ एनफ, तो आप जो हमेशा दूसरों में, अपने में, सिचुएशन में कमियां ढूंढ ही लेते हैं, छिद्रान्वेषण, वो नहीं करेंगे। और जब वो कमियां ढूंढने वाली मेंटेलिटी, देखो कमियां ढूंढने वाली मेंटेलिटी के लिए यहाँ कहता है कि ये करते नहीं है, ये होता रहता है, ऑटो ड्रिवन है, दिमाग अपने आप कर रहा है। अगर उससे मुक्त हो जाते हैं तो फिर ठीक हो जाएगा, ठीक, फिर तनाव खत्म। अब इसको हम अलग अलग समझते हैं या एक एक कार्ड की इंटरप्रिटेशन को समझते हैं ताकि डिटेल में चीज़ें समझ में आ जाए। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है जो कहता है बुद्धिमान। कार्ड का नाम है बुद्धिमान। बुद्धिमान का व्यक्ति होता है, मतलब होता है जो व्यक्ति बुद्धि के अभिमान से विरक्त हो गया हो, या इसको आसान भाषा में कहें तो बुद्धि जिसके लिए एक मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करना, पॉजिटिव वेज में यूज करना और समझदारी पूर्वक यूज करना व्यक्ति की अपनी एक पर्सनैलिटी बन गई है, ठीक है। जो व्यक्ति बुद्धि को सही तरीके से यूज कर ले पर्सनैलिटी वाइज, वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान का ये मतलब नहीं जिसका दिमाग बहुत तेज काम करता है, क्योंकि कई बार अपराधियों का दिमाग बहुत तेज काम करता है, पुलिस वालों से ज़्यादा तेज काम करता है। तो पुलिस वाले भी परेशान रहते हैं। तो उस अपराधी को हम बुद्धिमान नहीं कहेंगे, उस अपराधी को बस हम कहेंगे कि हाँ इसकी बुद्धि तेज है, लेकिन गलत कार्यों में इसने लगा रखा, तो ये खुद को, ये बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। बुद्धिमान का मतलब मान एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, सम्माननीय व्यक्ति के लिए। तो जब अपनी बुद्धि में स्वयं में कोई स्थित हो जाए और स्थिर हो जाए और उसका सही सदुपयोग करे, तब वो बुद्धिमान है, अन्यथा बुद्धिमान नहीं है। फिर तो बस केवल बुद्धि है जिसका गलत या सही इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, उदाहरण पे नहीं जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये कहता है कि सबसे पहले अपनी प्रेजेंट सिचुएशन या करंट सिचुएशन में जो निगेटिविटी और अंधकार आप महसूस करते हैं या करती हैं, आप अपने आप को पहले ऑब्जर्व करिए कि क्या उस अंधकार की, उस नकारात्मकता की आपको ज़रूरत है। अगर नहीं है तो इस चीज़ में अब आप कहेंगे हम तो छोड़ नहीं पा रहे, छोड़ने को कह भी नहीं रहा हूँ, तो सिर्फ समझना है। जब आप उसको अंडरस्टूड करेंगे, छोड़ने की कोशिश मत करना, छोड़ने की कोशिश करेंगे तो हो नहीं पाएगा, टाइम चला जाएगा। सिर्फ अंडरस्टूड करिए, ऑब्जर्व करिए, और आपकी ऑब्जर्वेशन जितनी प्रगाढ़ होती जाएगी, समझते जाइए, फील करते जाइए, महसूस करिए और मानते जाइए। जितना आपका ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव होता जाएगा, आप उसको स्वीकार करते जाएंगे, उतना आप अपने आप को अंधकार से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। वो निगेटिविटी जो आपके मन में भसी पड़ी है वो बाहर निकल आएगी और आप एक प्रकाशवान स्थिति में आ जाएंगे। जब ये हो जाएगा तो आपका स्वयं के साथ में अपना कॉन्फिडेंस लेवल एक पॉजिटिव सेंस में बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसमें निगेटिविटी अटैचमेंट में नहीं होगी। पॉजिटिविटी में निगेटिविटी अटैच होती है कई बार, और कई बार मैक्सिमम बार ये होती है। जब आप सीढ़ियों से उतरते हैं तो कई बार आपको लगता है गिर ना पड़े, गिर गए तो क्या होगा, ठीक है। कई लोग गिरे होंगे तो नकारात्मकता आ रही है, कहाँ से आ रही, कोई ज़रूरत नहीं इस थॉट की, लेकिन थॉट आ रहा है, अपने आप आ रहा है। तो ये थॉट्स आने बंद हो जाएंगे नेगेटिव वाले, और आपके अंतःकरण में एक शुद्धता आएगी। ये शुद्धता आपको आपके अपने इष्ट देव के साथ कनेक्ट करेगी। नारायण नारायण, नारद मुनि का कार्ड है। नारद मुनि के चरित्र को जो सनातन इतिहास है वो कुछ और कहता है और हमारे टीवी सीरियल कुछ और कहते हैं। और टीवी सीरियल्स में तो ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि ईश्वर भी बैठकर सोचते होंगे कि अच्छा ये कब हुआ, हमारे जीवन में ये कब हुआ, ये घटना कब घटी थी। कुछ भी जो मन में आ रहा है कुछ भी दिखा रहे हैं। जैसे वो मूवी आई थी ना आदि पुरुष, उसमें दिखाया राम भगवान के सामने सीता माता का हरण हो गया, वो लेके जा रहा था और भगवान देख रहे थे। मतलब जो ना वाल्मीकि ने लिखी, महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखी, जो तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखी, वो पता नहीं कहाँ से उठा कर ले गए। और फिर उनका हश्र क्या हुआ, पूरी मूवी पिट गई, भयंकर नुकसान, वो सब तो देख ही लिया आपने। तो ये कहता है कि आपको उनके साथ एक कनेक्टिविटी महसूस होगी,
और मैंने जैसा कहा ना, नारायण नारायण, देवर्षि नारद के जो ये वचन है, सचमुच वो नारायण नारायण कहते हुए घूमते रहते थे, ये तो सच है। लेकिन जब वे नारायण कहते थे तो उनका कहना समग्र होता था। वो ऐसे नहीं बोलते थे जैसे मैं बोल रहा हूँ या आप बोलेंगे कि नारायण नारायण, ऐसे नहीं। वो कहना समग्रता में है। जिस दिन आप नारायण शब्द, भगवान का नाम नारायण है, नारायण का मतलब जो पानी में निवास करते हैं, नार मतलब जल, आयन मतलब जहाँ पे रहना, तो क्षीर सागर में जिनका निवास है, उन इसका जो एक शब्द में मीनिंग है वो है नारायण। जिस दिन आप इसे समग्रता में कह पाएंगे, ये एक शब्द आपको ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी फील करा देगा, तुरंत आपको महसूस हो जाएगा। आप करके देखिए। आप भगवान शिव के पूजक हैं, आप शिव का नाम लीजिए, अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं फील हो रही तो आपकी समग्रता में कमी है। आप शक्ति के उपासक हैं, दुर्गा के या देवी के उपासक हैं, आप उनका नाम लेकर के उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आप अपने घर में अपने भाई को अगर बुलाएं नाम लेकर तो आप तुरंत कनेक्ट हो गए, माँ को बुलाएं तो तुरंत जुड़ गए, ठीक, बेटे को बुलाएं, दोस्त को बुलाएं, सहेली को बुलाएं, तुरंत आप जुड़ गए। क्यों? क्योंकि आपकी वहाँ पर जुड़ाव समग्र है, आपको पता है इस नाम से हम कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब आप शिव कहते हैं तो आपका कनेक्शन कमज़ोर अगर है तो आप फील नहीं कर पाएंगे, आपकी फीलिंग में नहीं आएगा। तो जब देवर्षि नारायण नारायण कहते थे, देवर्षि नारद जब नारायण नारायण कहते थे, तो वो हर नारायण शब्द के साथ स्वयं की कनेक्टिविटी महसूस करते थे। और यही ये कार्ड कहता है कि जब आप अपने को बुद्धिमान की श्रेणी में लेकर आते हैं, ठीक, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो बुद्धिमत्ता झलकती है, समझ में आ जाती है, आपके भीतर कुछ परिवर्तित होता है और आप अपने से और ईश्वर से जुड़ते हैं। ये जुड़ाव हो रहा है नहीं हो रहा, आपको पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलेगा जब आपका जुड़ाव भी होगा, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका बुद्धिमान स्वरूप यानी आपकी पर्सनालिटी में वो डेवलपमेंट एक ऐसी सिचुएशन को जन्म देगी जहां आपको लगने लगेगा कि मुझे जुड़ाव की ज़रूरत नहीं है। जब वो जुड़ाव की ज़रूरत नहीं लगे तभी जुड़ाव हुआ, जब तक ज़रूरत लग रही तब तक नहीं हुआ, ठीक है। अब ये हो गया, लेकिन अब आगे कहता है कार्ड कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी, चूँकि मानव मस्तिष्क है और मानव मस्तिष्क बाय डिफ़ॉल्ट निगेटिव थिंकर है, तो छिंद्रान्वेषण में अरुचि का कार्ड कहता है कि छिंद्रान्वेषण में अरुचि दिखा देनी है। भगवान शिव का जो स्वरूप है वो बहुत भयंकर कहा गया है। भयंकर क्यों कहा गया है? ठीक है, हम उनको सौम्य रूप में उनके फ़ोटोज़ देख लेते हैं, टीवी सीरियल्स में भी उनके सौम्य रूप को देखते हैं, लेकिन असल में उनका रूप भयंकर है। रुद्र, भगवान शिव शरीर पर चिता की भस्म लगाए हुए, बड़े बड़े रुद्राक्षों को धारण किए हुए, ठीक है, मृग चर्म लपेटे हुए, शरीर पर उन्होंने मृग हिरन की छाल लपेटी हुई है और व्याघ्र यानी शेर की चर्म के ऊपर वे विराजमान हैं और उनके बालों में जटाएं हैं। जटाधारी कहते हैं। जटाधारी का मतलब उनके केश देखने में सुंदर नहीं दिख रहे आपको, जटा आपस में जुट गए हैं। जटा का अर्थ जुट जाना, एक दूसरे से चिपक जाना, तो उनके केश एक दूसरे से जटा बन गए हैं, चिपक गए हैं और वो एक सौम्य प्रतिरूप नहीं देते। जब हिमालय राज की कन्या भगवान शिव से, पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, तो हिमालय राज ने उनको पहले एक बार मना किया कि भाई उनका रूप तो बहुत भयंकर है, तुम इतनी कोमल कहाँ उनको पति के रूप में वर्ण करना चाहती हो। लेकिन वे जिद में थी, नहीं मुझे करना है, और आज्ञा लेकर के तब को चली गई। वो एक अलग कहानी है, एक अलग अध्याय है कि उनको भी पता था हिमालय राज को कि पुत्री का जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ है, वो लगता। तो यहाँ ये कार्ड कहता है कि अब आपको मीन मेख नहीं निकालना। हम भगवान शिव में मीन मेख नहीं निकालते, वे देव हैं और महादेव हैं, देवाधिदेव हैं। जो भी हमारे देवता और भगवान जिनको हम जानते और मानते हैं, वे उनके भी ईश्वर वही हैं, तभी तो महादेव कहते हैं, तभी महादेव कहते हैं। उन महादेव में हम कमियां पॉइंट आउट नहीं करते
कि बेयर बॉडी है, नहीं, हम नहीं पॉइंट आउट करते। भुजंग यानी कि सर्पों को गले में लपेट के रखा है, हम उसको भी नहीं देखते। उनके नेत्र पे, उनके मस्तक पे तीसरी आँख है, 3 नेत्रधारी हैं। 3 आँखों वाला व्यक्ति देखने में डरावना हो जाएगा, आप डर सकते हो, लेकिन उनके स्वरूप में हमें सौम्यता दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। भगवान शिव का जो स्वरूप है, हम उनसे प्रेम करते हैं। उनके गणों में भूत, प्रेत, पिशाच शामिल हैं, एनिमल्स, जानवर भी शामिल हैं। उनकी बारात का उदाहरण कहीं भी पढ़िए तो उसमें सभी लोग थे, देवता भी थे, यक्ष भी थे, राक्षस भी थे, किन्नर भी थे, भूत भी थे, प्रेत भी थे, पिशाच भी थे, सभी योनियों के लोग। उसके बावजूद हम उनको जज नहीं कर रहे, वे जैसे हैं हम उन्हें वैसा स्वीकार करते हैं। तभी हम शिव को पाते हैं, तभी हम उन्हें पूज सकते हैं, तभी उनके प्रति श्रद्धा ला सकते हैं, वरना नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये कार्ड कहता है कि अब आप दूसरे व्यक्तियों में कमियां ढूंढनी बंद कर दीजिए, दूसरों में और साथ साथ स्वयं में। पहले दूसरों में बंद करिए। कई बार हम अपने में कमियां ढूंढनी बंद कर देते हैं, फिर हम दूसरों में ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन इसको सीधा कैसे करें? अगर कभी शायद किसी ने कहा हो कि भाई अपने अंदर आप कमियां मत ढूंढिए और दूसरों में मत ढूंढिए, उल्टा करिए, सीधा करिए। आप पहले दूसरों में ढूंढना बंद करिए, फिर अपने में ढूंढना बंद करिए, तो आप जैसे हैं वैसे दिखेंगे। और जब आप जैसे हैं वैसे दिखेंगे अपने आप को, तो सिचुएशन जैसी है वैसी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। और जब सिचुएशन जैसी की तैसी नज़र आएगी, जैसी है एज इट इज़ दिखने लगेगी, तो ये वो क्षण होते हैं, वो समय होता है जब आपको ये भान होगा कि ये सारे जगत का एक जो प्रपंच खेल माया चल रहा है, इसका मैं बस एक बृहद हिस्सा हूँ, बड़ा हिस्सा हूँ, छोटा नहीं, क्योंकि मेरे बिना नहीं हो सकता था। इस यूनिवर्स में स्वामी विवेकानंद ने भी कई बार कहा और भी बहुत सारे मनीषियों ने कहा है कि हमारा इस यूनिवर्स के में इस टाइम में पृथ्वी पर इस काल इस समय में होना तय था। हमारे होने के लिए ही ये यूनिवर्स का इतना सारा प्रपंच चला। ऐसा भी हो सकता है ना कि नहीं हो सकता? भाई हमें इस 2024 में होना था, चूंकि हमारे जीवन में हमारे लिए, जो मैं हूं कृष्ण, जो आप हैं, हमें इस 2024 इस ईयर में होना था। इसलिए हजारों लाखों साल से हमारी वंश परंपरा चलते हुए हमें यहाँ तक ले आई, तभी तो हम हैं, वरना हम होते नहीं। तो जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करिए। जब आप उसे वैसे का वैसा स्वीकार कर लेते हैं तो ये जो स्वीकार की भावना है, ठीक है, जो स्वीकार की भावना है, ये आपके अंदर से सारी गंदगी को स्वतः हटा देती है। गंदगी का मतलब मैल नहीं है, गंदगी का मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सारी नकारात्मकता को अपने आप वाइप आउट कर देती है। ये सारी नकारात्मकता जब अपने आप से वाइप आउट हो जाएगी तो फिर क्या बचेगा? अगला कार्ड कहता है फिर विरक्ति। फिर विरक्ति आ जाएगी। विरक्ति का ये मतलब नहीं अब आप दुनिया से छूट जाएंगे और संन्यास लेने चले जाएंगे, नहीं, ये मतलब नहीं है। विरक्ति का कार्ड कहता है कि तब आप अपने आप में एक ऐसी डिस्कनेक्शन फील करेंगे जो आपको निगेटिविटी से हटा और बचा लेगी और आप अपने तनाव से मुक्त होंगे। मन आपका ईश्वर के प्रति समर्पित होगा और जितना समर्पण ईश्वर के प्रति आपका होगा उतना तनाव से मुक्त होंगे। जब तक आपका समर्पण ईश्वर के प्रति नहीं होता, आप अपने जीवन में तनाव से छूट नहीं पाएंगे, तनाव बना रहेगा। जब समर्पण ईश्वर के प्रति होगा तो जीवन में संघर्ष चारों तरफ बने रहेंगे, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का नाम है और जीवन ही संघर्ष है। वो तो रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, लेकिन तनाव नहीं आएगा। क्योंकि फिर क्या फीलिंग आएगी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही मेरा अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन। फल का क्या करना है? फल तो ईश्वर का हाथ है, देना काम है ना, वो तो उनका काम है देना, वो देंगे। एक किसान अगर ज़मीन में गेहूं बो दे, सिंचाई करे और बैठ जाए कि अब गेहूं उगेगा, मैं गेहूं उगा के रहूँगा, और वो वहीं खेत में कलाकारी करने लगे, उसी खेत में, उसी बोए हुए खेत में कलाकारी शुरू कर दे, कुछ भी शुरू कर दे,
तो वो खराब जरूर कर देगा, उगा नहीं पाएगा। उसका काम क्या है? उसका काम है बीज डाल देना, बीज को ज़मीन में दबा देना, एक निश्चित गहराई तक डालना, दबा देना, पानी देना और एक देखभाल करना। फिर देखभाल बचाना, खेत की देखभाल करिए। धीरे धीरे अपने आप उपज जो है उपज जाएगी, अपने आप फसल निकलेगी, गेहूं की बालियां स्वयं से खिलेंगी। किसान थोड़ी खिलाएगा उसको बैठ करके, खेत में बैठ कर खिलाएगा, उसकी मेहनत लगेगी। ऐसा नहीं मैं मेहनत को डिनाइल कर रहा हूँ, नहीं नहीं, बिल्कुल मेहनत लगेगी, कर्म पूरा लगेगा, उसकी जो ड्यूटी है वो पूरी जाएगी। लेकिन जो भी जमीन से उपजेगा वह ईश्वर की कृपा से स्वतः उपजेगा। उसे निश्चित मात्रा में पानी देना है और बाकी ध्यान रखना है, जो नेसेसरी ध्यान रखना वो है। तो वो चीज़ें उसको स्वयं से होती हैं। तो यही आपके साथ होगा। आपके जीवन में बाकी जो कुछ भी चल रहा है, मन में एक ऐसी फीलिंग आ जाएगी जो आपको अपने कर्म के प्रति स्थिर कर देगी और तब तनाव आपसे मुक्त हो जाएगा या आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।